Hello my dear students, you are most welcome to the most important question series। तो आप लोग को अब जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ की कुछ वीडियोस मिलेंगी। कोशिश तो मेरी यही होगी कि कम से कम वीडियोस में मैं ओवरऑल क्वेश्चंस कवर कर सकूं। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर वाली जो सीरीज़ थी उसमें अप्रॉक्स 37-38 क्वेश्चंस थे और इसमें भी लगभग उतने ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और धीरे धीरे करके, जैसा कि मैंने आपको आज अप्रॉक्स 17 क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज रखे थे, तो उन 17 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक ही वीडियो में दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। और क्वेश्चन 1 देखिए क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज़ 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बोला गया कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज क्या है, वो 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको पता है ये सारी बातें, जो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देख रखी है उनको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है सम ऑफ जीरोज, तो आपको पता है कि जीरोज क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेट करते थे। आप यहाँ पर लिखोगे डायरेक्टली, सबसे पहले सॉल्यूशन कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, हियर ध्यान दो, ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो a की जगह यहाँ कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, b की जगह कौन है, -k है, और c की जगह कौन है, 6 है। ठीक है, a की जगह 3 है, b की जगह -k है और c की जगह 6 है। इतनी वैल्यूज़ आपको सामने मिली हुई हैं। ठीक है, हियर a = दिस, b = दिस एंड c = दिस। ओवरऑल और क्या आपको दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि अल्फा बीटा ही जीरोज होते हैं। यहाँ पर आप लेट कर लोगे, या फिर अगर नहीं ये चीज़ आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना तो लेट कर लो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। ये आपको पता ही है, अल्फा बीटा = c/a होता है और अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। ये क्या होते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। अब आप ध्यान दो तो इनमें से आपको क्या क्या चीज़ें पता है। तो ये तो सम ऑफ जीरोज हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो क्या है, 3। अब -b/a का मतलब माइनस b की वैल्यू यहाँ से आपको मिली हुई है -k और a की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिली हुई है, 3। ध्यान दीजिएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 9 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ओवर होता है और यहाँ से आपको k की वैल्यू पता लग जाती है। आई होप कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं था जिसमें बहुत कुछ सोचने समझने वाली बात थी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि आप जानते हो, आप कमेंट और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। ओवरऑल आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ही पूरा क्वेश्चन दे रखा है। देखो, मैंने जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी और आगे आने वाले सब क्वेश्चन मैं कोशिश ये करूँगा आपको जितना तेज़ी से मैं बता सकूँ बताऊँ, बिकॉज वी हैव टू कवर मैनी क्वेश्चंस। आपको पता है ये बात, और थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा भी, कई लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं, बट जैसा कि मेरा काम है मैं आपको सभी क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई सबको लेकर चलना है। क्या पता कि किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आओ, किसी ने डायरेक्टली लगा दिया हो लेकिन कोई बेसिक पॉइंट रह गया हो, तो इसीलिए कोशिश यही करूँगा कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएँ। बट आपका क्या काम है, इसलिए मैं एक दिन पहले सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिया था मैंने। आपका काम ये है कि उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारी साइट पर ही मिल जाएंगे और वो साइट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लिंक में आगे उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं उस साइट पर भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल चलिए सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फा भाई ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हमने अभी तक पढ़ाई है, लेट भी यही करते आए हैं। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इफ़ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक मतलब ax² + bx + c, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखोगे एज वी नो, ध्यान देना, एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये आप इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेना। ठीक है, इतना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है।
अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो इसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको ये दोनों इक्वेशंस मिल गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमको बी और ए सी की वैल्यू तो ढूंढनी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सेम वैल्यूज है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। माइनस बी का स्क्वायर ओपन होगा, आपको पता है माइनस की पावर में अगर कभी भी इवन नंबर होता है तो प्लस में हो जाता है, तो माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरह ए का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की वैल्यूज़ पता है। सबसे पहली बात तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो फाइंड ही करना है, तो वो पार्ट ये रह गया। अब प्लस 2 अल्फा बीटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अकेला कर लें तो बाकी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो देखो 2 अल्फा बीटा में हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सी अपॉन ए। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम RHS सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको पता है ए स्क्वायर हो जाएगा भाई 25, 5 का स्क्वायर होता है तो 25 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 होगा, आपको पता ही है ना। अब ए स्क्वायर से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर 1 जा ए स्क्वायर और 1 इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दो तो ए स्क्वायर ए और ए इंटू 2c मतलब 2ac। तो ओवरऑल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ओवरऑल बस यहाँ पर क्या था, बस प्लस और माइनस आपको करना था, कोई और खास काम तो था नहीं। आपने देखा बस हमको वैल्यूज रखनी थी और सारी की सारी वैल्यूज एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड थी, है ना। नहीं समझ में आता है तो आपको पता है कि आपको कमेंट या व्हाट्सएप पे फिर से पूछ लेना है, ठीक है। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 14 होल मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर बताया गया कि 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज है, मतलब कि इस जीरोज का सम है 1, इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज क्या हो सकते हैं, दे कैन हैव ओनली 2 जीरोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो px कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन में px इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर ही दोनों में होगा क्योंकि वो ब्रैकेट में तो बंद नहीं है। अगर ये पूरा ब्रैकेट में बंद होता तब तो ये सभी से मल्टीप्लाई होता। अभी ये क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का हमें कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। हम सिंप्लीफाई करने के लिए सोचे लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है एज ए, भाई -2b हो जाता है और -12 क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो ओवरऑल आई थिंक हमें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 14, ये ब्रैकेट में क्लोज ही रहने दो, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -2x माइनस 12। ओके, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 1 इज़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर लिखोगे एज वी नो sum of the zeros of a quadratic polynomial is,
तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब आपको ये पता है, इस इक्वेशन को ही देखो तो क्या लिख लोगे इस इक्वेशन को देख के, एज वी नो ए इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर माइनस 14। भाई ए की जगह पर ए एक्स स्क्वायर होता है, तो ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर यहाँ कौन बैठा है, के स्क्वायर माइनस 14 बैठा है। बी की जगह पर देखो कौन बैठा है, बी एक्स होता है तो -2 बैठा है, और सी की जगह पर कौन बैठा है, -12। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज़ है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी, सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 1 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2, भाई बी की -2 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर माइनस 14। अब ध्यान दो, ओवरऑल इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अच्छा सॉरी, ये वीडियो में नहीं आया क्या इतना, वेरी सॉरी अगर ना आया हो। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पर हमने क्या किया था, तो के स्क्वायर माइनस 14, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -10, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, ए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1 रखा और इक्वल टू माइनस, और यहाँ हो गया -2। ठीक है भाई, बी माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी थी, क्या है वो 1 है ना। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के अलावा माइनस बी, तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, -2, और ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 14, तो हमने एक ही जगह रख दिया के स्क्वायर माइनस 14। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर माइनस 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा +2। अब ध्यान दीजिएगा, तो +2 इधर आएगा, फिर हो जाएगा -2, तो के स्क्वायर या फिर -14 को इधर भेजो ना, तो 2 और -14 इधर जाकर हो जाएगा +14, तो के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, और यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है स्टूडेंट्स, हमें 4 मिलती है। और आपको पता है कि जब स्क्वायर इधर आता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस माइनस में। ठीक है, तो के स्क्वायर इधर से आया, √16 हो गया, और ये के की वैल्यू क्या आ गई, +-4। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाती है, और क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं जब क्वेश्चन लगाया था तो 1-2 लाइन थोड़ा सा वीडियो में नहीं अगर आई होगी तो उसको मैंने दोबारा बता दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब तक आपको पॉलिनोमियल देता था, जीरोज़ फाइंड करने होते थे, अब आपको दोनों मतलब जीरोज़ दे दिया है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरोज़ का मतलब देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे दिया है, और एज वेल एज आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको यही दो ही रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c होती है ना। लेकिन अब आपको पता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a के बराबर होता है, इसलिए हमारी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, ध्यान दीजिएगा, हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x² माइनस, ध्यान देना, x मतलब जो बाहर हम ब्रैकेट के बाहर x रखते हैं, ब्रैकेट में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़, और फिर प्लस जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो ये एक अगर आप याद रख लिए तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदा होगा। ध्यान दो, x² माइनस x सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट, मतलब आप इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ को रख देते हो ना तो आपको आसानी से आपकी पूरी इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर मतलब समझिए माइनस x ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज़ का मतलब जानते हो, दो ही जीरोज़ होते हैं क्वाड्रेटिक में, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा। अगर इन दोनों जगहों पर आप वैल्यूज रख देते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, x² माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -6, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, इक्वेशन में प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होता है, तो x² माइनस x सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको कुछ ऐसे भी याद कर सकते हो, ये देखो x² माइनस sx मतलब कि सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब x² माइनस sx प्लस p। चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब आपको पॉलिनोमियल बनाना हो और जीरोज़ दे रखे हों तब के लिए ये इक्वेशन आपके काम आएगी। ठीक है, तो x² माइनस x, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -6, अल्फ़ा प्लस बीटा से मतलब नहीं है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बस हमें सम ऑफ जीरो से मतलब है, और अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, 5, यहाँ पर रख दिया हमने 5। अब ओवरऑल ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x² माइनस x माइनस 6 मिलकर क्या बन जाएगा, +6x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +5। तो x² + 6x + 5, दिस इज़ योर पॉलिनोमियल, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विच इन क्वेश्चन इट वॉज आस्क्ड। ठीक है,
तो आई होप डोंट, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी आपको। तो चलिए अब आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अब मोस्ट लाइकली एज लास्ट क्वेश्चन आपका जो था ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी मिलता जुलता उसकी तरह क्वेश्चन है। देखो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -4 एंड -5। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 ही जीरोज होते हैं, तो इसे अल्फा लेट कर लेना, इसे बीटा लेट कर लेना, 2 जीरोज आपके मिल गए। अब आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फिर सही मैंने क्या बताया था, x² - sx + p। तो s का मतलब सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर 2 जीरो दे रखे हैं, तो x² - s की जगह क्या रखोगे, -4 + -5। अब कई लोग सोचते हैं कि सर प्लस भी माइनस भी तो देखो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए दोनों के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन होता है और दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्लस p प्रोडक्ट मतलब कि -4 × -5, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो तो x² माइनस ब्रैकेट के बाहर -4 यहाँ और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस -4 -5 मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 5 20, तो यहाँ हो जाएगा +20, ठीक है। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, तो x² माइनस बाहर है, -4 -5 मिलकर बन जाएंगे -9, बाई माइनस माइनस प्लस होता है और जो साइन है वो बड़ी डिजिट का लगेगा, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 20, और x² माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया +9x, मेरी सॉरी यहाँ पर मैं x लिखना भूल गया, यहाँ पर भी x होगा और यहाँ पर भी x होगा, तो क्या हो जाएगा 9x + 20। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, x² + 9x + 20। नहीं अगर आपको जैसे लगता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक बार चेक कर सकते हो अगर टाइम हो एग्ज़ाम में तो। फिलहाल अभी के लिए तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो अपनी जो है क्या नाम है पॉलिश करो एक तरीके से अपनी नॉलेज को, और अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो इसको चेक भी कर सकते हो क्या -4 -5 आता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 6th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो कुछ लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब किया ये क्वेश्चन, मैंने सुना कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एक पॉलिनोमियल और इसके जीरोज जो हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होने का मतलब अब तक तो आपको ये पता था कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन कैसे ये बताओगे कि दोनों के दो रेसिप्रोकल है, तो आप यहाँ पर क्या करो, अब लेट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px b अल्फ़ा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। भाई रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जस्ट उसको अपॉन में कर देना, मतलब डिनोमिनेटर मिला देना, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करो और यूनिटी आए, आंसर मतलब 1 आए, ठीक है। तो अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा, ये आपके भाई 1/अल्फ़ा का ये रेसिप्रोकल। देखो अभी जैसे कहीं भी डिजिट को लिखी हुई, जैसे मान लिखा हुआ है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल है 1/2। आप ये छोटी क्लास में पढ़ाया गया है, याद करो। अगर लिखा 1/3 तो इसका रेसिप्रोकल है 3। तो उसी तरह अल्फ़ा 1/अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है और 1/अल्फ़ा अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है, बस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बता दिया गया। तो अब आपको कंडीशन यहाँ पर रखनी है, आपको ये देखना है कि क्या कंडीशन बनेंगी अगर ये दोनों जीरोज हों पॉलिनोमियल, मतलब फाइंड द कंडीशन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि हम भाई ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है, तो ओवरऑल आपको क्या करना, क्या दोनों जीरोज को पहले ऐड कर लो, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा + 1/अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता था -b/a, कॉमा अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा, ये क्या होता था c/a। अब बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो अल्फ़ा + 1/अल्फ़ा क्या आ जाएगा चलो सॉल्व करके देखते हैं अल्फ़ा + 1/अल्फ़ा, यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए, चलो जगह है सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अल्फ़ा + 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा + 1/अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो अल्फ़ा के नीचे 1 लेट कर लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। 1 से अल्फ़ा को डिवाइड किया, अल्फ़ा × अल्फ़ा मिलकर क्या बन गया अल्फ़ा² प्लस फिर यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा को डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 1, तो अल्फ़ा² + 1/अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो नहीं मेरी बात। चलिए अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया इक्वल टू ये बना -b/a के, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि अल्फ़ा² + 1 इक्वल टू -b। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये पता चला, और दूसरा पता चलता है अल्फ़ा इक्वल टू क्या है a है। अच्छा अब इस वाले में ध्यान दो, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा a = c। तो आपको देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सम है, सम में तो आपको कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन प्रोडक्ट करने पर आपको ये पता चलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर है।
भाई यहाँ पर आप क्या इसमें सॉल्यूशन करोगे, कोई इसका मतलब तो निकलेगा नहीं, है ना। आपको कंडीशन बतानी थी कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें ऐसी कोई कंडीशन फाइंड करनी थी। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, वो कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा। मतलब तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, या फिर तो बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर तो ये बन जाएगा, और या फिर तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मतलब अगर दोनों जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो फिलहाल हम इसे सॉल्व करने जा रहे थे, लेकिन इसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रोडक्ट को हमने देखा तो इसकी वजह से ए इक्वल टू सी आ गया। तो कोई बहुत खास बात नहीं थी, बस आपको एट लास्ट ये कंडीशन दिखानी, द कंडीशन विल बी ए इक्वल टू सी, द कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, सी कांस्टेंट टर्म होता है, आपको पता है लास्ट वाला, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको कुछ घिच-पिच दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया, तो मुझे आप बताइएगा, मैं फिर से उसको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको यहाँ पर बताया जाता है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। ठीक है, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। तो आपको अभी मैंने एकदम सिंपल सी इक्वेशन बताई थी, है ना, कि जब आपको जीरोस पता हो और पॉलिनोमियल बनाना हो क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, है ना, और पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई ये दो ही रिलेशन होते हैं। अच्छा, तो अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह दोनों का सम कर दो, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों का सम कर दो, इंटू एक्स, एस की जगह मैंने दोनों को सम कर दिया, प्लस पी प्रोडक्ट कर दो, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। बस यही आपको करना है। अब आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3 प्लस में है और अंडर रूट 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में थे, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 प्लस में तो 6x हो गया, प्लस अब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म दिख रही है कि नहीं कुछ, 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2, तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर का मतलब 9 और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2। भाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। इसी क्वेश्चन को मैंने कुछ ऐसा ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको मैंने एक्सरसाइज में x के साथ मतलब कि एक तरीके से मैंने आपको करके बताया था वहाँ पर प्रोडक्ट के जरिए। तो मैंने आपको इसलिए दोनों मेथड बता दिया। ये आपका ये वाला आपका ये जो मेथड है इजी मेथड है, छोटे में सॉल्व हो जाएगा, और वहाँ पर जो मेथड चल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता दिया था। तो अगर आपके पास दो जीरोज हैं और डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आपको अगर रिलेशन पता है तो आप आसानी से पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हो। भाई इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बनेगा, एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोज फिर सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, ऐसा करके और फिर लास्ट में कोफिशिएंट वाला। तो इसी तरह आपका बनता चला जाएगा। फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग ये रिलेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आसानी से हम लोग कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आता है तो फिर से मुझे बताना, ठीक है। चलिए अपने अगले 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3 रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया गया है जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट दोनों के दोनों दिए हैं। ये रूट 3 सम है और 1 अपॉन रूट 3 प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं गिवन में, आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं ध्यान दीजिएगा। तो s की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3 है और p की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत आसानी से फाइंड करोगे। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना। तो बस वैल्यूज उठाकर पुटअप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x प्लस पी की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 3, बस काम खत्म। आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके सामने है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ बट अगर जैसे अब क्या है देखो, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में थोड़ा सा देखने में अटपटा तो लगता है, तो इसको और क्या आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आप करो क्या, तो ओवरऑल देखो, या फिर तो पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ वाला अंडर रूट 3 हट जाएगा, है ना। ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कैसे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई अंडर रूट 3, ठीक है। आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी,
अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3x प्लस अंडर रूट 3 यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। भाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तीनों में, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 हुआ अंडर रूट 3x स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट 3 हुआ तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस अंडर रूट 3 यहाँ पर ऊपर भी हो जाएगा, तो वो अंडर रूट 3 कट जाएगा और बचेगा 1। अगर इसको हम 0 के इक्वल कर दें भाई, तो ये एक आपकी क्या बन जाती है, एक पॉलिनोमियल बन जाती है। ध्यान देना, ठीक है, कि आपका क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये भी आपको पता है कि अंडर रूट 3 हम एक ही साइड तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय अंडर रूट 3 मैंने इसलिए यहाँ पर 0 भी लगा दिया कि इधर भी और इधर भी दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ से ना हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा था, सम और प्रोडक्ट रखना था, एज वेल एज थोड़ा सा ये देखने में हमें सही नहीं लगता, करेक्ट मैनर में पॉलिनोमियल नहीं लगता, इसलिए हमने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए और पूरी इक्वेशन में जो कि 0 के इक्वल थी, इसमें हमने पूरी इक्वेशन में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म में, तो उसी तरह से टर्म्स भी चेंज हो गए। चलिए अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, सेम एक के बाद एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा सा आपके नॉलेज को नरिश ही करेगा, बेटर ही करेगा, ठीक है। फिर से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम और प्रोडक्ट दे रखें। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर 0 एंड माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये भी सम है और ये प्रोडक्ट है। तो फिर से आपको पता है कि इसके इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना। तो आप करोगे क्या, एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड सम ऑफ जीरोस क्या है 0, तो माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस अंडर रूट 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, प्लस माइनस फिर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें बीच वाला टर्म कहाँ गया, तो कहीं गया नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जब हम इक्वेशन दी हो और जीरोस फाइंड करना होता था तो भी हम यही करते थे कि अगर ये दो टर्म दिए हो तो बीच वाले टर्म b इक्वल टू 0 ही मान लेते थे। जिन भी लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनको इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पिछली वीडियो जरूर देखिए स्टूडेंट्स। उससे क्या है, थोड़ा सा जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो क्वेश्चंस को लगाने में, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा चेंज आया है क्वेश्चन में। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता था और जीरोज दिया होता था, अब आपको जीरोज फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी चेंज है, थोड़ा सा रूट वगैरह लगा हुआ है, तो इसको देखकर बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। डिस्टर्ब होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अंडर रूट 3 इट इज़ गिवन ना, ये आपका दे रखा है 2013 का एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम करते क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, भाई पहले वही ट्राई कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी तो फिर आगे कुछ और देखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अच्छा इसको 0 के इक्वल भी ध्यान रखा करो भाई, जीरोज जब हमको फाइंड करना हो तो हम पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, वो जाकर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, अंडर रूट 3 जाकर लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा भाई, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो दो बार रूट 3 है तो 3 बन जाएंगे, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 12। अब 12 को हमको एलसीएम कुछ ऐसा लेना है कि हमें 8 आ जाए, हमें 8 मिल जाए, तो कैसे मिलेगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6 + 2 कर सकते हैं, है ना, 6 + 2 कर सकते हैं। देखो वो कैसे हो जाएगा भाई, 3 2 = 6 या फिर हाँ 3 2 = 6, 6 + 2, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे अंदर 6x + 2x + 4 अंडर रूट 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, इक्वल टू 0 रखते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट साइन का ध्यान देना, साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो, तो अब हम क्या कॉमन लें, बड़ी असमंजस है, बड़ी समस्या है, क्या किया जाए, तो दिख ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा भाई। अंडर रूट 3 देखो 3 का फैक्टर है और 6 में भी 3 निकलता है, आपको पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x नहीं लिख सकते, फिर माइनस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अच्छा हमको ये भी इसी के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में ये भी चलता रहता है कि इधर भी हमें कुछ ऐसा ही चीज़ होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x + 2 अंडर रूट 3 बचेगा, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बचे तभी हमारा काम बनेगा। एक चीज़ ध्यान दो, तो 3 को 2 बार अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x। भाई 3 को हमने 2 बार अंडर रूट 3 में चेंज कर दिया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 होता है और 3 2 = 6 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3,
ये सब के सब 0 के इक्वल होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब दोनों के पास √3 कॉमन है और x भी कॉमन है, √3x बाहर कर लिया, अंदर बचता है x माइनस 2√3, भाई एक बार √3 बच रहा है ना, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो फिर से बचता है, भाई देखो माइनस कॉमन लिया तो प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बनता है, तो प्लस में भी 2 माइनस होते हैं, एक माइनस बाहर कर लिया, एक अंदर बचा एक माइनस, तो x माइनस 2√3, दोनों ब्रैकेट सिमिलर हो गए हैं तो इसलिए आसानी अब हो गया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसी समझ में आ जाता है कि ये जो है फैक्टराइजेबल था, वेरी इजी था फैक्टराइजेबल। अच्छा, दोनों के दोनों में x माइनस 2√3 कॉमन है तो वो बाहर कर लो, x माइनस 2√3 हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, बाहर कर लिया, ठीक है। अंदर क्या क्या बचता है, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बारी आती है करेक्टली 0 फाइंड करने की, ठीक है। तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x को अकेला करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3, एक तो 0 ये आ गया 2√3, और यहाँ ध्यान दो तो √3 2 उधर चला जाएगा प्लस में, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3, तो एक 0 ये हो गया। तो देयर आर 2 zeros, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक था, सो देयर आर 2 zeros इन फ्रंट ऑफ यू। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो आपके YouTube पे ऑप्शन होता है वीडियो को स्लो भी करके देख सकते हो, बट आई होप सब लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है, सो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। सो द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर x इक्वल टू 2√3 एंड एज वेल एज 2/√3। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मतलब कि ध्यान दीजिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में एक चीज़ ध्यान कोशिश की जाती है कि डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनलाइज करके रखा जाए, मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ का अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, √3 को अगर हमको देखा जाए तो रियल नंबर, सॉरी हाँ ऐसी मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो नेचुरल नंबर के फॉर्म में रखना है, तो हम क्या करेंगे √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2/√3 इंटू √3। लेकिन भैया क्या यहाँ पर हमारी मनमानी है, भाई वो थोड़ी है कि मतलब जैसा जहाँ चाहेंगे वही कर लेंगे। √3 जितना नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर ही उतना भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन, अच्छा ऊपर भी उतना ही किया, नीचे भी, तो √3 इंटू √3 क्या बन गया 3 बन गया। तो ओवरऑल ये 0 आता है 2/3 इंटू √3, ठीक है। एक 0 ये हो गया और एक 0 आपका 2/3 हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और बार बार और फिर से एक बार और कि नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप उसको जल्दी से जल्दी कमेंट और व्हाट्सएप करिए, उतना मैं जल्दी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा क्या है, ध्यान दीजिएगा। If the zeros of a polynomial x square plus px plus q are double in the value to the zeros of a 2x square minus 5x minus 3, find the value of p and q, ठीक है। अब यहाँ पर आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन द केस यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई, ध्यान दीजिएगा कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो ये पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल के जस्ट डबल होंगे। यहाँ पर बोला डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल के डबल होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज, और हमको जब इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको डबल करके इसके जीरोज फाइंड कर लेंगे, और उसी से हम पी और क्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, और सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन, ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, आपको पता है हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाले टर्म से मतलब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और एलसीएम लेकर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5x की जगह हम 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, है ना। चलो वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या और गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन लिया तो अंदर बचता है 2x माइनस 3, और यहाँ पर माइनस, दोनों में माइनस कॉमन और कुछ तो कॉमन सॉरी, इन दोनों में माइनस कॉमन और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो -1 कॉमन ले लिए, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3। अब आपने देखा कि दोनों जो इसके कॉमन पार्ट जो हैं वो कौन से मतलब बराबर नहीं, वो सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर हमने गलती कहाँ की,
हमें यहीं पर इस क्वेश्चन को देख लेना चाहिए था कि जब दोनों में माइनस लग रहा है तो यहाँ वाले केस में जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको प्लस वाला टर्म ही मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे, लेकिन और क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। तो क्या 5x को हम 6x माइनस एक्स नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर माइनस एक्स होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और तब हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को आप अब गलत ही आप समझिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस बाहर 6x माइनस एक्स। ठीक है, हम ये लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान दीजिएगा, अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ भी इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस, और इन दोनों में भी कॉमन लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है 3, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो यहाँ भी बचता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों के पास x माइनस 3 है तो x माइनस 3 बाहर कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -1, और x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो हमारे ये वाला पॉलिनॉमियल था, इसके ज़ीरोज़ तो हमने फाइंड कर लिए, लेकिन अब हमको ये पता है कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो जस्ट इस वाले पॉलिनॉमियल के डबल हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जो ज़ीरोज़ हमने फाइंड किए, ध्यान दीजिएगा, हमारा एक 0 3 आता है और दूसरा -1/2 आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q विल बी क्या हो जाएंगे। तो ये x इक्वल टू 3 था तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, एक पॉलिनॉमियल 6 हो जाएगा, और एक क्या था, -1/2 ये था, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाइड डबल चाहिए ना, तो 3 इंटू 2 सॉरी ये 3 इंटू 2 ये क्या हो गया, डबल हो गया, 6 हो गया, और ये -1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचता है, -1। तो एक पॉलिनॉमियल हो गया एक 0 हो गया -1 और दूसरा 0 हो गया 6। यहाँ पर भी हमको 2 ज़ीरोज़ फाइंड हो गए। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 ज़ीरोज़ होते हैं, हम उनको एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा लेट करके चलते हैं। तो भाई ये भी जो दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये भी एक अल्फ़ा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, है ना, यही होगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पी और क्यू एस और पी की जगह पर बैठे हुए हैं? मैंने आपको जब पॉलिनॉमियल फाइंड करने का तरीका बताया, तो पॉलिनॉमियल जो हम ज़ीरोज़ की हेल्प से फाइंड करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही तो होता था, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो p की जगह पर s है और q की जगह पर p है। तो भाई अगर हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हम p और q फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे ना। तो चलिए अब ध्यान दें और p और q को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से p प्लस में है तो वो साइन का हम ध्यान देंगे। तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ से जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं, सबसे पहले हम उन्हें रख लेते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, और कह सकते हैं गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है, या फर्स्ट पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉलिनॉमियल दे रखे हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 6 एंड बीटा इक्वल टू -1, ये 2 ज़ीरोज़ आ रहे थे डबल करने के बाद, है ना। और हमको इक्वेशन क्या दी रखी थी, तो हाँ, अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग ज़ीरोज़ इन पॉलिनॉमियल। अब ध्यान देना, अब दोनों ज़ीरोज़ को हम पॉलिनॉमियल पुट करते हैं। कौन से पॉलिनॉमियल में, ज़ीरोज़ की मदद से पहले हम पॉलिनॉमियल बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मैंने पहले ही बताया एस क्या है, सम, और पी क्या है, प्रोडक्ट। तो सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर क्या रखेंगे, सम, मतलब 6 और -1, 6 प्लस -1 ब्रैकेट 1 प्लस प्रोडक्ट मतलब 6 इंटू -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स यहाँ पर रखना नहीं बोलना, ये ध्यान दीजिएगा, एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है
6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5x, यहाँ 5 हो जाएगा और बाहर x, और 6 इंटू माइनस 1 मतलब -6। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बना इन जीरोज़ की वजह से वो बना x² माइनस 5x माइनस 6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉलिनोमियल था वो था x² प्लस px प्लस q, सॉरी शॉर्ट स्मॉल में प्लस q। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है, कंपेयरिंग बोथ, दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, p की जगह पर ध्यान दो क्या मिलता है -5, p की जगह पर कौन बैठा है -5, और q की जगह पर कौन बैठा है स्टूडेंट्स -6। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसमें 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लगा, मतलब कि क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस हैं, एक तरीके से कह सकते हो 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया यहाँ पर। बट मुझे जहाँ तक ये लगता है, उम्मीद होगी क्या है, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पर पूछता है कि कैन x-2 बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px बाय 2x प्लस 3। इनका कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर 2x प्लस 3 से px नाम के पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो क्या x-2 रिमाइंडर बच सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो ये कुछ इस तरह समझ लो, इनका पूछना कुछ इस तरह है, बात समझना, कि 2 से मान लो किसी भी डिजिट, फॉर द एग्ज़ाम्पल 2 से हम डिवाइड करते हैं, चलो 2 से 9 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर बचता है 3। क्या ये पॉसिबल है, ये कुछ इस तरह पूछना चाह रहे हैं। अब आप बताओ क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 2 4 जा 8 तक डिवाइड कर सकते थे और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता 1। जैसा कि आपको पता है कि हम डिवीज़न तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर लेस देन क्या ना हो जाए हमारे डिवीज़र से। हमारे डिवीज़र से हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, आपको पता है ना। इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं होगा, इक्वल कोई वही नहीं, रिमाइंडर लेस देन। तो ये चीज़ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिमाइंडर की डिग्री है, हम तब तक रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र की डिग्री से कम ना हो जाए। आपको पता है इसे हम gx लेते थे, इसे qx लेते थे, ये px है और इसे rx लेते थे। तो आपको ये बताया जा चुका है कि rx शुड बी लेस देन gx डिग्री में। ठीक है, rx की डिग्री जो है वो gx से क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी होनी चाहिए, आपको बताया गया था। ठीक है, समझ में आ रही नहीं मेरी बात। तो चलिए अब आगे जो है, फ़िलहाल देखो बार बार थोड़ा से कैमरे की वजह से थोड़ा सा मे भी पॉसिबल ये लाइंस रह जाती हैं। चलो अब देख लो, तो हमें क्या करना होता है कि rx की जो डिग्री है, डिग्री समझ रहे हो ना, कि डिग्री मतलब यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ध्यान दो, हमें क्या कोशिश करनी होती है कि हमें इसकी डिग्री मतलब ओवरऑल हमें इसकी डिग्री से rx मतलब रिमाइंडर को कम करना है। जिस तरह 2 से कम हो गया, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे इसे। भाई अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा होता तो डिवाइड करते रहते ना। उसी तरह यहाँ पर x की डिग्री है, अभी भी हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर x की भी डिग्री 1 है और यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है, सिमिलर है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसका जस्टिफिकेशन इन्होंने मांगा है। अब आप करोगे क्या, तो सीधे लिखोगे नो x-2 कांट बी द रिमाइंडर, ऐसा ठीक है, ऐसा आपने लिखा रिमाइंडर कांट बी रिमाइंडर बिकॉज, क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवीज़र। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा करके दिखा भी दोगे कि rx शुड बी लेस देन gx, ऐसा। ठीक है, कि डिवीज़र से छोटी होनी चाहिए। एंड इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन अबाउट 2x प्लस 3 एंड x-2 एज वी सी द डिग्रीज ऑफ बोथ द डिवीज़र एंड रिमाइंडर्स आर सेम, हेंस इट कैन नॉट बी द रिमाइंडर। सीधी बात, ये पहले ही लिखा जा चुका है, तो जितना अच्छे से आप जस्टिफाई कर पाओ उतना कर लेना। ठीक है, तो मैं जितना अंडरस्टूड हो सके जिस तरीके से, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर लगता है आपको कि किताबी भाषा से आपको ज़्यादा प्यार है तो वो भी बताना। ठीक है, मेरे पास वो भी तरीके हैं
मैं वैसे भी आपको एक्सप्रेस कर दूंगा बाकायदे एकदम लिख के। फ़िलहाल मैं कोशिश ये करता हूँ जितना बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूँ मैं समझाऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब 13th क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √5 एंड 3 - √5, दोनों के होल अपॉन में 5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बता रखा है कि अगर जब भी हमको जीरोज दे रखा हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे एज वी नो। हम क्या करते हैं, x² - sx + p = 0, और सही करते हैं। s मतलब सम ऑफ जीरोज और p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों को यहाँ पर उठा के रखो और क्या करना है, x² माइनस सम की जगह पर 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5 इंटू x, ये सम की जगह पर हो गया। प्रोडक्ट की जगह पर दोनों को ब्रैकेट में रख देते हैं, 3 + √5/5 और 3 - √5/5, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। x² माइनस, दोनों के पास डिनोमिनेटर 5 या 5 रख दिया, ऊपर वाले ऐसे ही हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 + √5 प्लस 3 - √5/x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, और ये a + b और a - b के फॉर्म में है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ध्यान दीजिए 3 + √5 3 - √5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a², मतलब a² माइनस b²। ध्यान दीजिएगा a² माइनस b² का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। भाई यही तो होगा, 3² माइनस √5 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² यही होगा। तो 3² का 9 हो गया और √5² का 5 हो गया, है ना। बेसिक से कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिए बिल्कुल। अच्छा x² माइनस √5 कैंसिल, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6/5 इंटू x प्लस 9 - 5 कितना हो जाएगा 4/25। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाता है x² माइनस 6x/5 प्लस 4/25। आपको पता है कि पॉलिनोमियल ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है। तो इसके नीचे भी 1 लेट कर लो और टोटल एलसीएम ले लें। तो टोटल एलसीएम आपको पता है कि 25 आएगा, और 125 = 25 और 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा x²। ध्यान दो इन सब के इक्वल में 0 रखना है, यहाँ पर इसके भी इक्वल में 0 रहेगा, ठीक है। तो 25x²। आगे माइनस लगाया, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 कितना हो गया 30x प्लस 25 × 1 = 25 और 1 × 4 4 = 0। इस 25 को उठाकर इधर भेज दो तो यहाँ बचेगा 25x² माइनस 30x प्लस 4 = 0। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना। था ना इसी की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता कोई खास बात ऐसी थी। बस आपको सम और प्रोडक्ट, भाई 2 जीरोज दिए हैं उनका सम और प्रोडक्ट करना है। थोड़ा सा सम करने में आपको परेशानी आएगी अगर कैलकुलेशन आपने स्ट्रांग नहीं कर रखी है तो, बाकी तो इजी था, है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 एंड -5। सबसे पहले आपको एकदम इजी हो गया, यहाँ पर आपको जीरो दे रखे हैं, x² माइनस x प्लस p से फाइंड कर लोगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस बार सम और प्रोडक्ट अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन एज गिवन लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros which are equal to, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 और बीटा की वैल्यू क्या है -5। इतना क्लियर। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि s कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और प्लस -5 क्या हो जाएगा, -2 -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया स्टूडेंट्स, -7 हो गया। और फिर वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जिसे p से डिनोट किया जाता है अल्फ़ा बीटा, मतलब -2 इंटू -5, ये कितना बन जाएगा 2 × 5 = 10 और माइनस माइनस प्लस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये हो गया। अब पॉलिनोमियल तो इससे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ
द रिक्वायर्ड पॉलीनॉमियल विल बी, अब रिक्वायर्ड पॉलीनॉमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -7, तो माइनस यहाँ रहने देना और एस की जगह -7 रखना, ठीक है। एक्स प्लस प्रोडक्ट पी की वैल्यू कितनी निकाली, 10 इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो गया। अब चलो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर लिया जाए, ठीक है। तो हमारा सब निकल ही चुका है, आपको पता है। वेरिफिकेशन यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही, वेरिफिकेशन, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है -7 है, -b/a। अब देखो तो वो कहाँ से पता चलेगा, अब इसको कंपेयर करा लो, ठीक है। a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो a इक्वल टू 1 भाई ax स्क्वायर, तो a की जगह पर 1 है, प्लस bx, तो b की जगह पर 7 है प्लस में, और c की जगह पर क्या है 10 है ना। तो बस यहाँ पर ये करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर क्या हो गया, b की जगह 7 भाई माइनस लगा ही रहेगा, a कितना है 1, तो आ गया -7, ये वेरीफाई हो गया। अगला देखो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है, प्रोडक्ट कितना आ रखा है हमारा 10 आ रखा है, और c की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 10 आई है, तो 10 और a की वैल्यू पता है ये 1 है, तो यहाँ भी 10 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया भाई, जितना अल्फ़ा प्लस बीटा है उतना ही -b/a है, और इसका मतलब हमारा सम और प्रोडक्ट भी सही सही आया है, और हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल ये हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर बिल्कुल हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर है तो बस सारे रास्ते आप जानते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पर, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 3x स्क्वायर माइनस 75 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। 2014 का क्वेश्चन है, और ज़रूरी नहीं कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या फिर जो भी बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी पॉलिनॉमियल ज़रूरी नहीं है कि उसमें 3, 4 या 5 टर्म हो ही हो। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वहाँ पर आपको एक जो पहचान बताई दी गई थी, मेन आइडेंटिटी क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी दैट इज़ क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री हाईएस्ट 3 होगी दैट इज़ क्यूबिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी दैट इज़ बाई क्वाड्रेटिक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ax स्क्वायर के अलावा बाकी के भी टर्म हो, नहीं हो तो हमारे पास तरीका होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में गिवन, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 0x, सॉरी प्लस 0x, चाहे माइनस लिख लो कुछ भी, और -75 इक्वल टू 0। क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते भाई, ये 0x क्यों लिखा, bx की जगह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर 0x लिखने, भाई ये पूरा पार्ट तो वैसे ही 0 हो जाएगा, और 3x माइनस 75 भी बचेगा, है ना। तो हमने 0x लिख लिया बस, ताकि आप जो 3 टर्म पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, बाकी तो आगे हम क्लैरिफाई कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसकी देखा जाए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 75 इक्वल टू 0 है, दोनों में से 3 कॉमन ले लो भाई, और कुछ तो कॉमन है नहीं, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है x स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या बचता है 25, भाई 25 3 से 75 होता है, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर से एज इट इज बन जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या आएगा हमारा पॉलिनॉमियल, 3 को यहाँ से उठो भाई, 3 तो यहाँ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 बचेगा, 3 इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में किया और 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 25, इससे एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, स्क्वायर जाएगा अंडर रूट के, मतलब 25 के ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 25, जिससे आएगी वैल्यू +-5, मतलब एक्स के 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल क्या मतलब साइन चेंज है यहाँ पर, +5 और -5 रूट्स हैं, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपके 2 जीरोज़ आपको मिल गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो एक 0 है +5, एक 0 है -5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन, अब आपको ये जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड करोगे, आपको 2 जीरोज़ मिल चुके हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू +5 एंड बीटा इक्वल टू -5, ये पहले बात तो समझ लो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, अब यहाँ से ये लिखने का ज़रूरत यहाँ पर क्या था, ये आपको कंपैरिजन में आसानी दिला देगा, ठीक है। फ्रॉम पॉलिनॉमियल वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, बार बार क्या कंपेयर करके दिखाना, लो लिख ही दे रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी से कंपेयर करते हैं।
तो ए की जगह पर कौन बैठा है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3, बी की जगह पर यहाँ कौन है 0, भाई यहाँ देखो बी का कोई टर्म ही नहीं था तो मैंने भाई, सी की जगह पर कौन है -75, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं आपको, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चला कि अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा लेकिन यहाँ पर -75 वो फालतू का हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ ये ध्यान दो कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था उस हमने जो हमारे जो ज़ीरोज़ निकले हैं, वेरी सॉरी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम कंपेयर इसको ना करके हम कंपेयर इस वाले पार्ट को करेंगे। क्यों जानते हो? क्योंकि यहाँ पर 3 और 75 तो हमने निकाल कर 0 की तरफ भेज दिया, यहाँ पर हमने इसकी मदद से अपने ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए हैं, है कि नहीं, इसकी मदद से ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए हैं। अब यहाँ से फाइंड करते मतलब उधर भेजते तो x² आता, तो वहाँ से भले हो सकता था। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, तो इसकी वजह से a की जगह 3 नहीं आएगा, a की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हो, चलो आपको इसी तरीके से बता देता हूँ, इससे भी फाइंड कर लो, इससे फाइंड कर लो, दोनों से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे वो मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, फिलहाल जो मेन इक्वेशन है इसी पर ध्यान दे लो, चलो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसी पर ध्यान दे लो। तो ax² + bx + c हो गया। अच्छा, तो वैल्यू आपकी ये सब आ गई हैं, और ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब हम वेरिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एज वी नो अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा हैं क्या क्या, तो 5 प्लस और बीटा की वैल्यू -5 = -b/a। -b/a का मतलब क्या, माइनस b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 3। क्या देखते हैं दोनों तरफ 0 आ जाता है, तो देखो 5 + -5 = यहाँ पर तो 0 आ ही जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ गया, 0 = 0। तो ये वाला पार्ट तो वेरीफाई हो गया हमारा। प्रोडक्ट वाला देख लो, अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा वो देखते हैं, तो अल्फ़ा 5 और बीटा -5 है, तो 5 × -5 = c की वैल्यू कितनी है -75, a की वैल्यू कितनी है 3। अब 5 × 5 25 और माइनस है तो -25, इधर देखेंगे तो 3 से डिवाइड किया, 3 × 1 = 3 और 25 3 × 75, यहाँ पर भी आ गया -25, दोनों के दोनों इक्वल, ठीक है। तो आपके ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गए। भाई वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन रखो और वैल्यूज़ रख कर देख लो, दोनों साइड अगर इक्वल आ रही हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आप इस वाले टर्म को भी लेकर कर लेना, तो जो मैं बता रहा था जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो सकती है, इस वाले टर्म को लेकर करोगे तो a यहाँ पर 1 हो जाएगा, b 0 ही रहेगा और c -25 होगा, तो भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है फिलहाल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आसान लगा होगा, कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो बस सीधी सी बात है, कमेंट और व्हाट्सएप करिए और वहाँ पर पूछ लीजिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16। तो फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है, और फिर से हमारे सामने एक पॉलिनोमियल रख दिया गया है जिसके हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने और उसके कोफिशिएंट से हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पर हमें गिवन है, गिवन px = 2x² - x - 6, ठीक है। तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर इतना दे दिया, अब इसके हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले भाई कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना। लेट 2x² - x - 6 = 0। अब क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 = 12, 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 2 3, ठीक है, इतना हो गया। तो 4 - 3 कर दिया जाए हम लोग, 4 - 3 कर देते हैं, क्या हो गया, अच्छा चलो 4 - 3 कर देते हैं, तो 4 - 3 1 आ जाएगा, भाई हमको 1x चाहिए, 4x - 3x x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x² - x लाने के लिए 4x - 3, आपको पता है x का मतलब 1x, ये 4x ये 3x और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1x -6 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। ऐसा करते समय यहाँ ध्यान लो कि यहाँ वाले पे माइनस है, यहाँ वाले हाँ कॉमन लेने पे माइनस ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों के पास क्या कॉमन है, 2x कॉमन ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 = 0। दोनों के पास x - 2 कॉमन है तो x - 2 बाहर कर लिया, ठीक है। अंदर बचता है 2x + 3 = 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हेंस x - 2 = 0 और
2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 3 इधर भेजेंगे तो -3, और x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, x के यहाँ पर x से क्या, इस पॉलिनोमियल के, इस फंक्शन के 2 जीरोज़ हमारे पास, 2 रूट्स हमारे पास हैं। अब हमको रिलेशन और रिलेशन बिटवीन जीरोज़ और कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -3/2। इतना सही है। अच्छा, तो एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब सबसे पहली बात तो यहीं से हम a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 2, भाई ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पर कौन बैठा है 2, b की जगह पर 1, लेकिन नहीं -1, ये ध्यान दो, b की जगह पर -1 और c की जगह पर -6। ठीक है, c की जगह पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस बीटा की जगह -3/2 इक्वल टू -b/a, मतलब b की जगह पर -1 है और a की जगह पर 2 है, तो माइनस तो रहेगा ही, और b की जगह पर -1 और a की जगह पर 2। अब ध्यान दीजिए, अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 1/2। ठीक है भाई, माइनस में प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 1 और 2 का एलसीएम आता है 2, 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3, ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2, ये वेरीफाई हो गया। अगला वाला रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा बीटा क्या क्या है, अल्फ़ा है 2 और बीटा है -3/2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए, c की वैल्यू -6 और a की वैल्यू है 2, तो c की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -6 और a की वैल्यू दे रखी है 2। 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 2 यहाँ पे बचा -3 और यहाँ पर भी 2 ने कैंसिल किया तो 2 1 ज़ा 2 और 2 -3, तो ये भी दोनों वेरीफाई हो जाते हैं और यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS हो जाता है ना। तो वेरिफिकेशन सब हो रहा है, क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप देख रहे हो जीरोस कैसे फाइंड किए जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, साथ ही साथ लंबी होने से क्या भाई, पढ़ोगे तो आप लोग है ही है, आई नो, बट इम्पॉर्टेंट लंबी वीडियो होने का ही नहीं है भाई, कंटेंट उतना ही दिया जाए जितना आप आज के आज सॉल्व कर सको, है ना। क्योंकि आपको पता है अब क्या है कि आज 1 मार्क्स वाली मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, 1 मार्क्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे थे, अब आपको कल 3 मार्क्स वाला मिलेगा। ठीक है, तो कल सुबह आपको वीडियो के साथ ही साथ आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आपके टाइमिंग पे जो वीडियो आपको 8 बजे मतलब सुबह, कल सुबह क्या आज ही सुबह, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ 3 मार्क्स वाले जो हैं क्वेश्चन उसको आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ब्ला 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 दिस सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एक्टली डिविजिबल बाई x² - 4x + 3। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से क्या ऐसा माइनस कर लिया, मतलब क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे जो पॉलिनोमियल आता है उससे ये, ध्यान दीजिएगा, जिससे जो पॉलिनोमियल आता है ये वाला डिविजिबल हो। ध्यान समझना मेरी बात, जो ये पॉलिनोमियल है ये वाला डिविजिबल क्या हो, इससे डिविजिबल हो। ठीक है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो इससे डिविजिबल, हमको ये यहाँ पर प्रूव करना है। अब ध्यान से समझिए, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि 55 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 17 से डिविजिबल हो, तो आप क्या करोगे, 17 से 55 को डिवाइड करोगे, 17 3 × 51, एक्स्ट्रा इसके पास कितना है 54, इसके पास कितना एक्स्ट्रा 4, मतलब 4 की वजह से ये फालतू में उछल कूद रहा है। अगर 4 ही इसके पास ना होता तो आराम से 17 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब 55 में से 4 माइनस करने पर ये डिविजिबल बाई 17 हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हम ये जो नंबर है इससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वही इसमें से माइनस करना होगा। और क्या भाई, उतना ही तो एक्स्ट्रा है जो इससे डिवाइड होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बस सीधी सी बात। जैसे यहाँ पर 17 से ये नंबर टोटली क्यों नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि इसके पास फालतू में 4 नंबर ज़्यादा थे। यही 4 नंबर ज़्यादा ना रहे होते ना,
ये नंबर आराम से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं। तो हमको करना क्या है यहाँ पर, डायरेक्टली आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स रेज टू, आपको मैंने पहले बता रखा है पहले टर्म पर कंसंट्रेट किया जाता है, तो एक्स रेज टू द पावर 4 यही सेम आना चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर इससे ही मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, और एक्स स्क्वायर 3 से होगा क्या आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब ध्यान दो साइन चेंज होता है, आपको पता है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 एक्स रेज टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। साइन क्यों चेंज होता है मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, वहाँ पर समझाया गया था आपको। 2 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे 6x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है ना। बाकी के टर्म जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो माइनस 12x प्लस 21, ठीक है। अब ध्यान दो फिर से पहले टर्म पर कंसंट्रेट करेंगे, 6x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस 6x, भाई यहाँ पर प्लस ही है, तो प्लस 6x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, डिजिट कौन सी बड़ी है प्लस वाली, 24 में से 16 माइनस हुआ कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर, वो भी प्लस में। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा और डिजिट भी कौन सी बड़ी है माइनस वाली, भाई दोनों पास माइनस है, यहाँ माइनस लगा दो, 18 और 2 30, 20 और 30, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 21, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर हो जाए, तो प्लस 8 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 32x, भाई 8 4 32x प्लस 3 8 3 24, ये माइनस करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचता है ध्यान दीजिएगा, प्लस 32 माइनस 30, बड़ा ये है तो प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो 2x, यहाँ पर माइनस 24 प्लस 21, तो साइन बड़ी डिजिट का ये है माइनस, और माइनस ही होगा तो 2x माइनस, मतलब ये रिमाइंडर बचता है। अगर ये पार्ट ये जो इतना आ रहा है इसको इसमें से इस टोटल पॉलिनोमियल में से माइनस कर दिया जाए ना, तो आसानी से ये इसको डिवाइड कर देगा और यही इसका क्वोशंट आएगा। समझ में आ रही बात, ये इतना एक्स्ट्रा, भाई सोचो कि यही चीज़ यहाँ पर कम रही होती तो अभी आसानी से यहाँ पर डिवाइड होता और यहाँ रिमाइंडर 0 बचता, यही तो है। तो इसका मतलब हेंस डायरेक्टली लिखोगे 2x माइनस 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम fx, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 17 क्वेश्चन, ऑल 17 क्वेश्चन, आई होप दैट दे ऑल विल बी क्लियर टू यू, मीन्स आपको यहाँ पर मतलब कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और आई होप आप जिनको भी नहीं आए हैं क्वेश्चन वो वीडियो देखकर ज़रूर सॉल्व कर लोगे। और अब आपको जो है ये वीडियो जब आपको आपके टाइम पे मिलती है ये वीडियो, तो उसके साथ ही साथ मैं आपको आगे के भी क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको वीडियो देखना है, उसके बाद जो बाकी के दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करना। आपको पता है अभी ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ चल रही है सेकंड चैप्टर की, तो इस पर 2-3 वीडियोज़ आएंगी। ओवरऑल 37-38 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि आप कितना जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ अब जैसे कि क्या है कि मुझे सबको लेकर चलना है, तो जो लोग को क्वेश्चंस आ रहे हैं लगता है समझ में आ रहा है, तो वो पिछली वीडियोस एक बार देख डालें, अपना रिवीजन कर डालें। मैं व्यूज़ के लिए मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ पहले से ही कि मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो को डाउनलोड करके देखा करो, ठीक है। कोई ऐसी मुझे नीड नहीं है फ़िलहाल। चलिए अब एंड करते हैं वीडियो को, कुछ ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल तो आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ।